शरबत की बोतल आप पेश कर, हाँ जी, मैं मेरी बोतल है। ये मलका तरन्नुम के साथ ही आपकी है? हाँ जी, नूरजहां के साथ, सुर की मलका शरबत के बादशाह के साथ। ये वाह शख्स सूदी बड़ा डायरेक्टर है ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕੀਰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। सैमा बैठी तो मुझे गाली निकाल रहा है, तो सैमा मैडम कहती क्यों गाली ये कितने साल पहले की बात है? ये 1983 की बात है। 1983 में शुरू तो मंजर यहाँ पे मैंने लेके आया वो, किया। तो ये सारे इन सब से आप मिले हुए हैं? सबसे मिले सारे मेरे दोस्त है और सब ने मेरा शरबत पिया। ये इसमें फोटो लगी हुई है। पीटीवी में बेशुमार ड्रामे मैंने किए क्योंकि अच्छा, नीचे बैठा अकाबों की तरह। मेरा ज़हन था कि मैं लड़के रखूँगा ना तो उनकी सोच से ज़्यादा तनख्वाह दूंगा तो वो सही काम करेंगे, अच्छा। लेकिन लोगों ने कहा कि काम वही जो अपने हाथ में करेगा। पाकिस्तान के नम्मी नाम डायरेक्टर है, जिसको जितने भी डायरेक्टर हैं उनको सलाम करते हैं। उसके दफ्तर में जितने भी लोग हैं ना उनसे पूछ के आते थे, मैं बगैर इजाज़त के अंदर जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज में हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन आज आपको दिखाएंगे विकी लाहौरिये से मिलवाएंगे जो जिन्होंने लाहौर में इमली आलू बुखारे का शरबत मुतारिफ करवाया और बहुत से फिल्मी सितारों से, फिल्मी स्टार से इनको इनको पजीराई मिली और इनकी रिसालों में, अखबारों में तस्वीरें भी मौजूद हैं। हम आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, विकी साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत। ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो अच्छा, करम अल्लाह का जी। अच्छा विकी साहब मुझे बताएँगे कि ये आइडिया कहाँ से आया? किस तरह से आपने पहली मर्तबा शौर लाहौर में शुरू किया? असल में ना मुझे स्टूडियो का शौक था एक्टर को अच्छा, दोस्त ही रखने का। तो ज़ाहिर है जो एक्टर को दोस्त ही रखेगा उसको कोई काम तो करना पड़ेगा कि वो तो कंगले माने बंदे का कोई काम नहीं है। ऐसी है। जो दिल वाला ना दुनिया है दिल वालों की, विकी है दिल वाला। तो इसलिए मैंने ना गोलगप्पे लगाए। अच्छा, तो गोलगप्पे चले नहीं मेरे, तो लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि शरबत लगाओ। ये कितने साल पहले की बात है? ये 1983 की बात है। 1983 में शुरू किया। हाँ जी। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि लोगों ने बड़े कहा कि शरबत लगाओ, शरबत लगाओ। तो मेरे ज़हन में आया कि ना पुराने ज़माने में ना लोग घरों में पीते ये इमली और वगैरह की शरबत। तो सदियाँ पहले ये हकीम लुकमान की इजाद है। तो मंज़र यहाँ पे मैंने लेके आया वो। ये आपने मतलब मार्केट इसको आपने की। हाँ जी, क्योंकि ये वह शरबत जिसका फ़ायदा जिगर के लिए, जरकान के लिए, भूख के लिए, हाज़मे के लिए। फिर आस्ता फिर शान के चाचे के पास रहता था मैं। वो बड़े शान फ़िल्म स्टार। हाँ जी, फिर उसका शान। ये भी लगी शान की फ़ोटो बड़ी। मेरी शान के साथ भी इनकी मुख्तलिफ स्टार्स के साथ इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा मुझे बताएँ कि सितारे के साथ भी है। सही, तो ये सारे इन सब से आप मिले हुए हैं? सबसे मिले सारे मेरे दोस्त हैं और सब ने मेरा शरबत पिया। ये इसमें फ़ोटो लगी हुई हैं। विकी मुझे आप ये एक बात बताएँ कि आपने इतना ये इस काम को बढ़ाया, इतने बड़े-बड़े स्टार से मिले और उनसे दोस्तियाँ रखी, लेकिन आज भी रेडी वहीं की वहीं है। असल में ना मैंने 10 लड़के रखे हुए दुकान बनाते कुछ हैं। उस असल में ना एक शेर है, यहाँ इंसान इंसानों को डसता है। मैं ये सोचता हूँ कि सांप कहाँ पे बसता है। सपेरों ने मुकीम कर दिया सांपों को ये कहकर कि यहाँ इंसान ही काफ़ी इंसानों को डसने के लिए। चिड़ियों से कह दो कि शाख नशेमन से नीचे ना उतरे, नीचे बैठा अकाबों की तरह। मेरा ज़हन था कि मैं लड़के रखूँगा ना तो उनकी सोच से ज़्यादा तनख्वाह दूंगा तो वो सही काम करेंगे, अच्छा, लेकिन लोगों ने कहा कि काम वही जो अपने हाथ में करेगा, सही। दूसरा बंदा किसी को कमा के नहीं देगा। हालांकि उस ज़माने में 600 रुपया मतलब 600 6,000 रुपया मतलब 800 रुपया महीना देते थे, मैं 6,000 रुपया महीना देता था। अच्छा, तो 8 लड़के 10 मेरे पास काम करते थे। इतना चला कि बेशुमार अखबारों वाले रसालों वाले आए मेरे पास। फिर एक्टर मेरा इंतज़ार करते थे। एक दफ़ा सिद्दीकी की जो फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो असद भारी साहब है, उनकी इधर में फ़ोटो लगी हुई है। ये बड़े प्यार वाले बंदे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में सुल्तान अली साहब इसके गोड़ों पैरों को हाथ लगाते थे। शरबत की बोतल आप पेश कर, हाँ जी, मैं मेरी बोतल है। ये मलका तरन्नुम के साथ ही आपकी है? हाँ जी, नूरजहां के साथ, सुर की मलका शरबत के बादशाह के साथ। ये एतराज़ मुझे हासिल है, पूरी दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि शरबत मैंने लगाया और स्पेशल इस गोलगप्पे मैंने लगाए हैं। शरबत के बादशाह हैं ये, इनको रिसालों में शरबत सुर की मलका शरबत के बादशाह के साथ बड़ा एक दफ़ा जब वो जंग वाले इंटरव्यू लेने ना, उन्होंने बताया कि इस टाइम लाहौर में 50,000 ही नकली लग गई। तो जब रेडी नकली लगे फिर असली का कोई काम नहीं लगा। फिर ये स्टूडियो आना जाना लड़के रखे हुए थे, उन्होंने काम बर्बाद कर दिया। कुछ रेडियो वाले मेरे दोस्त बने, कहते यार तेरे एक्टर दोस्त है, मेरी ये तस्वीरें खिंचा दो। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने क्या कितना टाइम गुजारा, उनकी तस्वीरें खिंचा के दी और 9-10 बुलाए थे। उन्होंने पूरे लाहौर में ये 2 नंबर शरबत लगा दिया। अच्छा। उसकी वजह से पूरे लाहौर में गंद पे आ गया, फिर 2 नंबर जगह जगह जगह। उस टाइम 25 रुपए का डॉलर पड़ा था। मैंने तो 30 साल लगाया नहीं 2 नंबर वाले की वजह से, लाहौर ही मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो आपने मार्केट छोड़ी तो स्पेस बन गई। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने वापस आया तो सूदी भट्ट मेरा यार डायरेक्टर है, उसने कहा यार तू फिर रेडी पे आ गया। मैं कहा फिर की होया, मैंने से कहा था मेना और दलिया थोड़ा ए वाह शख्स सूदी भट्ट डायरेक्टर है,
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਮਾ बैठी तो मुझे गाली निकाल रहा है, तो सैमा मैडम कहती क्यों गाली निकाल, कहते दल्ला मेरा यार है, तेरे शगीर्द करोड़पति हो तो कखपति हो गया। मैं कहा तू किता, तो मैडम सैमा मुस्कुरा के कहने लगी इसने कैसे किया। मैंने कहा कि ये कहता तू फिल्म में फिल्म बन जाती, मैं बाहर से गुजर जाता हूँ। अच्छा, तो आज भी मुझे गालियाँ निकालता। आज मैंने आपको फिल्मों में भी ये चांस मिला था कभी एक्टिंग? पीटीवी में बेशुमार ड्रामे मैंने किए, क्योंकि अच्छा, यावर यासा मेरे उस्ताद भी है, बहुत अच्छे इंसान भी है। तो जब भी वो उसमें 84-86 ड्रामे चलते थे उस ज़माने में, तो बकायदा मैं रेडी लगाता था। फिर मैंने एक ड्रामा किया था, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिर, जैसे गोरे गाल वैसा गोरा माल, मम्मी को भी लाना पापा को भी लाना। तो वाह तौर पर उन्होंने जब भी मेरा मतलब कि मैं कहता था ना, तो मेरा सीन बनाते थे। पाकिस्तान के नम्मी नामवर डायरेक्टर है, जिसको जितने भी डायरेक्टर हैं उनको सलाम करते हैं। उसके दफ्तर में जितने भी लोग हैं ना उनसे पूछ के आते थे, मैं बगैर ज़्यादा के अंदर जाता था। तो फिर ये जो गोलगप्पे सुल्तान अली का सबसे बड़ा बेटा बाबर सुल्तान था, उसकी शादी पे मैंने गोलगप्पे लगाए हैं। अच्छा, मैं कोई पूरे पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि उसके बेटे की शादी पे मैंने गोलगप्पे लगाए हैं। उसके बाद फिर तारिक सुल्तान की शादी हुई, लगातार 3 दिन गोलगप्पे लगाए, क्योंकि मैं सेब के मुरब्बे की चटनी बनाता हूँ, खालस इमली आलू बुखारा का शरबत बनाता हूँ, तो खट्टा भी इमली आलू बुखारा बनाता हूँ। तो फिर अब हैदर की 5-6 साल बाद शादी थी ना, तो रईस साहब तो अल्लाह जन्नत नसीब 27 साल हो गए बिल्कुल है। उनको प्यारे हो गए। तो उन्होंने मुझे आज भी याद रखा, लेकिन वो मैं नहीं ना मिला, तो उन्होंने किसी और के गोलगप्पे, अब तो लाहौर में जगह जगह भरे हुए गोलगप्पे चल रहे बिल्कुल हैं। ऐसी तो मैं आजकल ऑर्डरों पे लगाता हूँ, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है, एक तो 2 नंबर शरबत जगह जगह लग गया। इस टाइम 1000 रुपये किलो आलू बुखारा है, 500 रुपये किलो मिली है। मेरे शकीर रावल आप कितने का ग्लास देते हैं? आजकल 60 रुपये का गिलास देते हैं, 60 रुपए? तो मेरे शकीर 100 रुपये का गिलास बेच रहे हैं। अच्छा, उनके पास अड्डे, मैंने अपना बेवकूफ़ी से अड्डा छोड़ दिया, क्योंकि लड़के जितने भी निकले बेईमान निकले। तो मेरा फिर ज़हन बड़ा हफ्सा हुआ, क्योंकि मैं अकेले बंदे का काम नहीं है। इतना काम माशाल्लाह था, इतना था कि लोग, इतना रश लगा होता था ना कि लोग एक दूसरे के गिलास खींचते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। फिर असद भारी साहब जो अल्लाह उनके जन्म, बेशुमार हीरो भी आ चुके हैं, फिल्में अपनी दाती थी। स्पेशल तो अक्सर मुझे लक्ष्मी चौक मिलने आते थे। सही। एक दफ़ा मुझे मिलने आए ना, तो उधर आलू चनों वाला खड़ा था, तो उससे मेरा नाम भूल गया। तो उसको कहते यार इधर डाली डाली शरबत लगाता है, तो कहते डाली तो इधर कोई शरबत नहीं लगाता। फिर आपको अपने उस प्यार वाले नाम से? हाँ, तो उन्होंने ना फिर कहा कि उसकी रेडी पे ना एक्टरों की फ़ोटो लगी हुई है। अच्छा, तो फिर कहते वो तो विकी लौरिया, कहना हाँ हाँ विकी लौरिया ही। फिर वो मेरे सामने आए, मैं उधर शरबत पीछे बना रहा था, तो मैंने ना लड़के के पास कहा कि गिलास दे के आओ, तो उन्होंने गिलास नहीं पकड़ा, उन्होंने उनको बुलाओ। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, कहना विकी मैं आपको मिलने आया हूँ। अभी भी कभी आपके एक्टर से मुलाकात होती है, आज पहचानते हैं? क्यों नहीं पहचानते, 35 साल गुजारे हैं। ये 15 साल पहले की फ़ोटो है, ये 1990 की फ़ोटो शान की, मदिया शाह की। तो ठीक है, वो भी उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर अभी नई फिल्म बशीरा गुजर आई है, उसमें मेरा सीन है, अच्छा, सप नु सप लड़े ते विस किनू चढ़े। उसके बाद लाहौर के अंदर है, उसमें मेरा सीन है। फिर दिल्ली गेट आई, उसमें 15 दिन पूरा मेरा बाजार लगा रहा। वो ईद पे शायद छोटी ईद पे लगे, बड़ी ईद पे लगे या उसके बाद लगे। उसमें पूरे जवेद शेख साहब जितने भी एक्टर है ना, सारे मैंने शरबत, फिर शमून बासी साहब है, वो जितने देर इधर शूटर की रोजाना मेरा शरबत पीते रहे, सही। क्योंकि ये 1 नंबर शरबत है, जिगर के लिए, जरगान के लिए, भूख के लिए। लेकिन 2 नंबर वाले की जगह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि लोग ना एक दूसरे को बर्बाद करने में कहते हैं ना हुक्मरान बुरे, हुक्मरान कोई नहीं बुरे, हम खुद बुरे हैं। लोगों को नकलें करते हैं, उनको चोरियां करते हैं, तो फिर कैसे अच्छा काम होगा। हम एक दूसरे का अच्छा सोचेंगे, अच्छा भला करेंगे, तो तब जाके ये काम। बाहर दे मुल्क है ना, एक दूसरे को लाइक करते हैं, खुश होंगे कोई काम करता थे। आगे बढ़ाते हाँ, इधर बर्बाद करते हैं हैं अगर। टांगे की। हाँ, जी, बिल्कुल। आपने गुफ्तगू सुनी विकी लाहौरिया की कि उनका जो शरबत है, किस कदर फ़ेमस शरबत था, और बड़े-बड़े स्टार, बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे जो है उनके शरबत के गर्विदा हैं, और उनकी आपने सारी उनकी रुदात सुनी कि किस तरह से इतने बड़े मकाम पे पहुँचने के बावजूद भी आज भी रेडी पर क्यों हैं? क्योंकि हमारे लोगों में नीयत का फुक़दान है, नीयत लोगों की साफ़ नहीं है कि अगर एक बंदा कोई मेहनत कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो हर बंदा उसकी टाँगें खींचने में लगा रहता है। और ये एक बड़ा ही अलमिया है, लेकिन फिर भी आज भी विकी लाहौरिया अब मेहनत की कमा रहा है, मेहनत की खा रहा है, और बहुत तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।